हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 1 to 15 जुलाई के बीच। अब ये सारी जिम्मेदारी जो है स्कूल के प्रिंसिपल्स को दी गई है। तो क्या हर एक काम स्कूल के प्रिंसिपल खुद कर लेंगे? क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। क्लास में हमें हर एक में सिटिंग अरेंजमेंट करना है, उसके हिसाब से चेयर्स लगानी है, चेयर्स पे रोल नंबर लिखना है, बाहर बोर्ड भी लगेगा, सिटिंग अरेंजमेंट लगेगा, बच्चे आएंगे उनको चेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है, इन्विजिलेशन ड्यूटी लगानी है। स्कूल के एग्ज़ाम से ज़्यादा काम होता है। तो क्या प्रिंसिपल सर अकेले ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि किसी ना किसी टीचर को हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि ये काम तुम्हें करना है। अब उन्होंने मुझे कह दिया सपोज कि आपको क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट करना है, यानी किस क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे और जो चेयर लगा के उस पर रोल नंबर लिखना है, ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। लेकिन चेयर टेबल को मूव करने के लिए मुझे कोई पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अथॉरिटी भी दीजिए। लेकिन अथॉरिटी तो प्रिंसिपल सर के पास है। तो प्रिंसिपल सर इस काम को कंप्लीट कराने के लिए अपनी अथॉरिटी मुझे दे देते हैं कि सर आप इस अथॉरिटी का यूज़ करिए। जैसे ही काम पूरा होगा ये अथॉरिटी मेरे पास से चली जाएगी। यानी अथॉरिटी फिजिकली नहीं दी जा रही है, लेकिन ये कह दिया जा रहा है कि इसकी अथॉरिटी आपको ग्रांट की जाती है। तो जब भी कोई सीनियर अपना कोई काम करवाने के लिए अपने जूनियर को कोई अथॉरिटी देता है तो वो कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मीनिंग है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। मेन बात यह है कि यहाँ पर काम सुपीरियर को करना था, तो सुपीरियर ने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दिया और उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दी। अथॉरिटी किसकी थी? सुपीरियर की ही थी। वो काम पूरा करने के लिए दी है और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा आपके पास कोई उस सबऑर्डिनेट के पास कोई और अथॉरिटी, वो वाली अथॉरिटी नहीं रहेगी। वो अथॉरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क ही आई है। तो इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर। अगर हम परमानेंटली वो उसे अथॉरिटी दे देते हैं तो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो डेलीगेशन का मतलब है कि हम डाउनवर्ड फ्लो ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन किन चीज़ों से मिलके बनता है? उसके कंपोनेंट्स। डेलीगेशन के लिए डेलीगेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अब इनका क्या मतलब है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है बहुत सिंपल, पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर को अथॉरिटी कहते हैं। अगर आपको अथॉरिटी है तो आप डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल बात लिख दें, पावर्स टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर को अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो काम दिया गया, जो भी टास्क आपको असाइन किया गया है, द वर्क असाइंड या टास्क असाइंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इन्होंने फिर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करी है, आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर ले। टास्क असाइंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, जवाबदेही कि मैंने काम पूरा कर दिया। जो काम है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं। काम को पूरा करने के लिए जो मुझे पावर्स दी गई हैं उसे अथॉरिटी कहा जा रहा है। और काम पूरा करने की जिम्मेदारी को, जवाबदेही को, कि मुझे आंसरेबिलिटी को अकाउंटेबिलिटी भी कहा जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि मैंने भी आपको जो एग्जांपल दिया सीबीएसई वाला, अगर मेरे से काम करने में कोई गलती हो जाती है
तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू CBSE, अगेंस्ट whom द CBSE विल टेक एक्शन। मान लो CBSE प्रिंसिपल सर से पूछती तो क्या कहेंगे, विकास भाटिया सर ने गलती करी है? नहीं कह सकते। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। I am answerable to principal sir, I am accountable for completion of that work, but for CBSE this task is given to the principal of the school, so he will be responsible, he will be accountable। तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी शिफ्ट नहीं होती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकते हो, मैं अपना काम क्लास के मॉनिटर को किसी बच्चे को दे सकता हूँ, लेकिन उस काम में अगर कोई गलती होती है तो हायर अथॉरिटीज़ को मैं ही जवाब दूँगा। मैं ये नहीं कह सकता ये गलती इस बच्चे ने करी है। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी शिफ्टेड, बट डेलीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शिफ्टेड, यू कैन सिंपली से डेलीगेटेड। नेक्स्ट, अब इन तीनों के बीच में एक डिफरेंस टाइप, एक डिस्कशन टाइप है। पहला, मीनिंग। अथॉरिटी का मीनिंग पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क असाइंड, अकाउंटेबिलिटी आंसरबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। देन डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट फुली। मैं पूरा काम अपने जूनियर को दे सकता, इंपॉर्टेंट काम मुझे रोकना पड़ेगा, है ना, सारा काम डेलीगेट नहीं हो सकता है एक। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। ओरिजिन कहाँ से आती है अथॉरिटी? अथॉरिटी कम्स फ्रॉम माय पोस्ट, फॉर्मल पोस्ट, मेरी जो पोस्ट है उस हिसाब से मेरे पास अथॉरिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे काम दिया गया है फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो मुझे डेलीगेट कर सकता है मेरा सब जो सीनियर है, उससे मुझे काम मिलता है। और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जितना ज़्यादा काम आपको मिला है उतना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल होगे। फ्लो, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप वाले के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है और वो उसका यूज़ बॉटम वाले के लिए करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड, जो जितनी ज़्यादा जूनियर पोस्ट पे होगा वो उतना ज़्यादा उसे काम दिया जाता है और उतना ही ज़्यादा वो अकाउंटेबल भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड्स एंड अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड ही फ्लो करती है। नीचे वाला जो है बताता है कि मैंने ये काम आंसरेबल होता है हायर अथॉरिटी को, तो इसलिए अपवर्ड फ्लो करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यही है कि नीचे वाले को काम पूरा करना पड़ता है ऊपर वाले के दिए, इसलिए अपवर्ड फ्लो करता है दोनों चीज़ें।